हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको किस तरीके से इजीली सोल्व कर पाते हैं। जान लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एनटीपी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2, कि आपके यूनिट वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उससे कितना वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन गैस का लिबरेट होता है, यही है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अभी देखिए, ये आपके जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जब वो डिसोसिएट करता है तो आपको देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर आपके पास 2 मोल हैं H2O2 के तो वो आपको 1 मोल दे रहा है ऑक्सीजन गैस का, राइट। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन हो जाएगा कि अगर आपके पास 1 मोल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो आपको ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल मिलने वाला है, राइट। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, लीटर्स की बात करें, तो आपको वो कितने मिलने वाला है, हाफ मोल जो है वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि एनटीपी पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो आपका वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो हम किसके इक्वल मान के चलते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। हाफ मोल कितना होने वाला है, 11.2 लीटर। ओके, अब अगर कहीं पे H2O2 के सैंपल की कंसंट्रेशन आपको इन टर्म्स में दी गई है कि X वॉल्यूम H2O2 का है, तो इसका मीनिंग होगा कि आप उस सैंपल का अगर 1 ml लेते हैं तो वही सैंपल आपको X ml देने वाला है O2 के। तो ये वॉल्यूम और ये ml ये आपके इक्वल होने वाले हैं। अगर मैं इन कैलकुलेशंस को लीटर में बोलूं तो होगा कि अगर आपके 10 वॉल्यूम H2O2 है तो उस सैंपल में से अगर मैं 1 लीटर H2O2 का निकालती हूँ तो वो सैंपल मुझे 10 लीटर देने वाला है ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से ये रिलेटेड हैं। अब जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जैसी कंसंट्रेशन टर्म से भी रिलेट करता है। आपको अगर मोलैरिटी निकालनी है तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 11.2 से डिवाइड कर देंगे। आपको मैंने पहले बताया 11.2 कैसे आया, क्योंकि आपको हाफ मोल मिल रहा है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, नॉर्मेलिटी के केस में आपको 5.6 से डिवाइड करना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी के केस में आपको वैलेंसी फैक्टर भी इंक्लूड करना होता है और वैलेंसी फैक्टर जो H2O2 का है वो 2 है, तो 11.2 डिवाइडेड बाय फर्दर 2 दैट इज 5.6। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इजीली मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को काउंट करना है। इन फॉर्मूलेज को आप प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट है कि आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। तो आपके पास गिवन सैंपल है 30 वॉल्यूम का और आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। पहले जो आपको गिवन जो ये इंफॉर्मेशन है कि 30 वॉल्यूम है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसका मीनिंग है कि अगर आप 1 लीटर ऑफ H2O2 लेते हैं उस सैंपल में से तो आपको 30 लीटर वो ऑक्सीजन का देने वाला है, राइट। अब देखिए, अब वही इक्वेशन को मैंने वापस लिखा है। इस इक्वेशन को हमें यहाँ से ये पता लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर आप यहाँ पे 2 इंटू 34 ग्राम ऑफ H2O2 लेते हैं, 34 जो आपका मोलिकुलर मास है H2O2 का 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो अगर आप ये 68 ग्राम या 2 इंटू 34 ग्राम जो H2O2 के लेते हैं तो आपको 1 मोल मिलने वाला है ऑक्सीजन गैस का, राइट, जो आपका 22.4 है। तो अब यहाँ से आपके पास वॉल्यूम की 2 टर्म्स हैं, 2 रिलेशन हैं कि आपके पास 68 ग्राम से 22.4 लीटर मिल रहे हैं, प्लस में जो ये गिवन आपका सॉल्यूशन है वो आपको 30 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस देता है। अभी देखिए, इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस जो है वो आपको कितने मास से मिली है, 2 इंटू 34, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देन 1 लीटर से आपको 1 लीटर आपको कितने मास से मिलने वाला है और 30 लीटर कितने मास से। तो इस तरीके से आप इजीली जो आपका फाइनल स्ट्रेंथ है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर इसी तरीके की कोई और प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर डिस्कशन यू कैन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप। And if you want to get good books of chemistry, then you can join our Telegram channel. All the links are given in the description box. Thanks for watching.